हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संघर्षपुर यूट्यूब चैनल। मैं एसपी सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में। तो दोस्तों, उम्मीद है जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न से 40 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, HCl शरीर में कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों, HCl शरीर के आमाशय से निकलता है। ठीक है, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यह आमाशय से निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम है क्या? तो दोस्तों, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्रोमोसोम शब्द जो दिया था वह वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों गुणसूत्र। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों, यह बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु में अनुपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिकांग में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोशिका झिल्ली आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की थी। ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। ठीक है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसकी खोज पोर्टर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पद ग्रहण की थी कौन? तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि यानी पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के समय पुष्यमित्र किस पद पर था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह सेनापति के पद पर था। ठीक है, सेनापति के पद पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, सिमुक था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 243 पंचायती राज से है और यह भी क से लेकर के अण तक। ठीक है, क से लेकर के अण तक पंचायती राज से संबंधित है और इससे अनुच्छेद 40 भी आपका पंचायती से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। ठीक है, और अनुच्छेद 243 क से लेकर के अण तक ये भी पंचायत राज से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय राज पंचायत दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टकला माकन रेगिस्तान किस देश में है? तो दोस्तों, यह चीन में है। ठीक है, चीन में पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला है, जिम्नास्टिक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक खेल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मोरक्को की राजधानी है? दोस्तों, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोरक्को की राजधानी जो है रबात है। ठीक है, और ये होता है कनाडा की राजधानी। कनाडा की राजधानी ओटावा और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होती है प्रिटोरिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। और दोस्तों, ये मास्को जो है यह रूस की राजधानी होती है, मास्को। ठीक है, आगे देखते हैं। प्याज काटते समय किस यौगिक के कारण आंख में जलन होती है? तो दोस्तों, सल्फर के कारण आंख में जलन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
कितना भाग ना प्राप्त करने पर लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है? तो दोस्तों 1/6 भाग ना प्राप्त करने पर जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, आनंद मोहन बोस। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? तो दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो होती है बैठक, जो आहुति करता है वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर अध्यक्षता बोलेगा तो आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और आहुति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एशियाई देश भूमध्य देश नहीं है? तो दोस्तों कंबोडिया जो है भूमध्य देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अधिकार अम्लों का अनिवार्य घटक है? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है अम्लों का अनिवार्य घटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं? तो यह है तीरंदाजी खेल से जुड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कई बार आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए थे वह गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए थे। लेकिन अगर कहेगा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के बोलेगा तो गुप्त होगा और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के बोलेगा तो कुषाण वंश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एंटीसोल है क्या? तो एंटीसोल जो है यह एक जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है आपका संवेग। ठीक है, संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था कौन? तो निकोलो कॉन्टी था। ठीक है, निकोलो कॉन्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो बाह्य प्रकार का निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य की सतह का ताप होता है कितना? तो दोस्तों 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर मध्य का पूछेगा तो 1.5 लाख गुना के लगभग आसपास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन स्पीकर का पद सृजन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 93 के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। अगला है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया था। ठीक है, डेविड बुशनेल। आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ह्यूगो डिब्रीज है। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों घटता है। एक सिंपल सा तरीका याद करने का, जैसे आप यहाँ हैं पृथ्वी की सतह पर, ऊपर जा रहे हैं अगर पृथ्वी के, तो आपका एनर्जी खर्चा होगा। फिर अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब भी तो एनर्जी खर्चा होगी आने जाने में। तो बस आने जाने में यह मान लीजिए कि आपका घट रहा है एनर्जी। ठीक है, तो आपका पृथ्वी के ऊपर नीचे जाने पर जी का मान में क्या होता है? घटता है। ठीक है, बस सिंपल तरीका है याद करने का, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दीपक से बत्ती के द्वारा तेल का ऊपर की ओर चढ़ना किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह है केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकत्व के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना किस परिघटना पर है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर यह निर्भर है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर के पूछ लेता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, घनत्व की विमा होती है कितना? तो ml-3 इस प्रकार का है, ml-3 पावर है, तो यह होता है घनत्व की विमा। ठीक है, और दोस्तों mt, ये बी वाला ऑप्शन जो है mt-2,
तो ये होता है आपका पृष्ठ तनाव की बीमा, ठीक है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। और EMLT-2 ये होता है बल, आवेग और संवेग, इन तीनों का जो है बीमा होता है। बल, आवेग, संवेग का बीमा तीनों का होता है EMLT-2, ठीक है। और ये लास्ट वाला ELT-2 जो है ये आपका होता है त्वरण की बीमा, ठीक है, त्वरण की बीमा होता है ELT-2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं किसके कारण? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों 40 प्रश्न हमारे पूरे हुए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन बटन है उसको दबा दें, जिससे हमारा आने वाला लेटेस्ट का वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।